जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के एक श्रेष्ठ साधक गुरुदेव के सानिध्य काल 1981 से 1996 तक के समय अंतराल में इन्होंने जो अपने पूर्व जन्म की इस गुरु के सानिध्य में साधनाएं अधूरी रह गई थी, उन साधनाओं को इस जीवन काल में अपने पूर्व जन्म के गुरु को पकड़ पूर्णता हासिल की है। वह एक उच्च कोटि के सरल साधारण एवं बहुत ही साधारण रूप से अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए जीवन की दिव्यता, अलौकिकता और सदियों से परिपूर्णता लिए हुए सरल सहज एवं कोमल हृदयात्मय साधना सीढ़ियां का अध्याय सागर समिति में साधारण का जीवन व्यतीत करने में तत्पर है। ऐसे साधक के संबंध में कुछ तत्व जो मुझे प्राप्त हुए हैं, आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। अभी दीपावली निकली है, तभी इनसे बात करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसके कुछ यहाँ प्रस्तुत है। दीपावली के विशिष्ट पावन पर्व पर राजराजेश्वरी निखिलेश्वरानंद पीठ कानपुर मेरे स्वामी ईश्वरानंद सानिध्य में 3 कैटेगरी में विशिष्ट तांत्रिक एवं विशिष्ट पूजन सामग्री उपकरणों की पूर्ण विधि विधान के अंतर्गत यंत्रों एवं उपकरणों को पूर्णता के साथ में सिद्ध किया गया है, धन्य किया गया है, अभिमंत्रित किया गया है तथा उन दिव्य अलौकिक प्रक्रियाओं से अभिषेक किया गया है जो केवल गुरुमुख से मुझे प्रदान हुई है, वह लेखन प्रक्रिया में नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, फोल्डेड हैंड्स। ये उपरोक्त जटिलताओं से भरी प्रतिक्रियाएं साधकों की साधनात्मक स्थिति परिपक्वता युक्त कर सुदृढ़ एवं सिद्धात्मक स्थिति के लायक उन्हें समाज में एक सिद्ध पुरुष के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए जो मेरी कृत संकल्पिता परम पूज्य गुरुदेव के आदेश के अनुसार क्रियान्वित कर रहा हूँ, एक अनुशासनात्मक मर्यादित क्रियान्वित रूप है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसा कि विगत 0-3 वर्षों से मेरे पास में ऐसे करीब 50,000 साधक जुड़े हैं। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के ब्रह्मलीन सिद्धाश्रम गमन के बाद में के उपरांत भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम पर विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं का क्रम को संपादित करके इन प्रकार के भारतवर्ष में शिविरों का आयोजन करके तरह तरह की प्रलोभन देकर शायद दी गई साधनाओं का ज्ञान दिया गया, तो उनके पास में अभिज्ञता के कारण वह अपने सानिध्य में सिद्धतम साधक तैयार करने में पूर्णतः असमर्थ रहे, क्योंकि उन्हें कर्मकांड व साधना की गोपनीयताओं की अभिज्ञता रही, जिसके कारण से उनको वह प्राप्त नहीं कर सके, सिद्ध नहीं कर सके चाहिए था जो होना चाहिए था। एक कहावत है कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, यदि कमाए हुए पैसे को खर्च करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका कंगाल हो जाएंगे। ये अर्जित धन को हमेशा अर्जन प्रक्रिया में ही क्रियान्वित करने से वह स्थिति बरकरार रहती है। उदाहरण के तौर पर किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए और उस 1 करोड़ रुपए से रोज आप कुछ ना कुछ खर्च करते रहेंगे, कमाएंगे कुछ नहीं। एक दिन वह आएगा कि आप कंगाली के द्वार पर खड़े हो जाएंगे और पिता के द्वारा जो अर्जित संपत्तियां होंगी उनमें बंटवारों को लेकर छीना झपटी होना शुरू हो जाएगी। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव इत्यादि इत्यादि प्रक्रिया संपादित होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कमाने का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए प्रक्रियाएं होती है। अध्यात्म रूपी धन समाप्त होने का केवल छल कपट व छलावा ही रहता है, परंतु यह ज्यादा दिन नहीं चलता, उसकी परत कभी ना कभी खुल जाती है। उदाहरण बहुत से हैं कि उन्होंने शुद्ध स्वयं प्रैक्टिकल रूप में उनको साधनाओं को सिद्ध किया ही नहीं, तो चरणों में बैठे ही नहीं, यह पुत्र होने के बावजूद भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी एक नहीं बहुत से प्रकरण कल में प्रकाश में आए हैं।
वह केवल किताबी ज्ञान को लेकर साधकों के सामने रखते रहे हैं और समाज को गुमराह करते रहे हैं, जिस कारण से विगत 24-25 सालों से किसी भी साधक की वह सिद्धतम स्थिति नहीं बन पाई है कि वह सीना तान के कह सके, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का अनुयायी शिष्य हूँ। यह साधना सिद्धि की और उसमें सिद्धता हासिल की है, को अंगीभूत करके सिद्ध की है। दावा करने वाले भारतवर्ष में हजारों हैं। केवल गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली का नाम लेकर अपने आप को प्रतिस्थापित करके गुरु रूप में संचालित क्रियात्मक कर रहे हैं। यह अपना उनका एक अंकन विवेचन और प्रक्रिया है कि वह अपने ग्रीवान में झांक कर देखे कि मेरे पास में क्या है और क्या नहीं, और मैं क्या दे रहा हूँ और उनका समाज साधकों को क्या मिल रहा है और वह क्या कर पा रहे हैं। चीजों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। Folded hands only से दाहिनी ओर इशारा परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मैं नीश प्रसाद यादव, वर्तमान में सवन्यास गृहस्थ सन्यासी, नाम स्वामी ईश्वरानंद, 1981 से लेकर 1995 तक जन्मांतर की हुई साधनाओं को गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली परम स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सानिध्य में केवल कुछ ही सालों में का तात्पर्य 1981 से लेकर 1985-1986 तक जन्मांतर की अधूरी साधनाओं को संपूर्णता के साथ में परिपूरित करते हुए अब गुरुदेव ने यह शब्द 1988 में मेरे से कहे। मैं अपनी 10वीं महाविद्या छिन्नमस्ता पर पूर्णता के साथ में संपन्न की। छिन्नमस्ता ने गुरुदेव से मेरे बारे में जो बातें कही, गुरुदेव ने शिविर के दौरान सभी साधकों को परिचित कराया। इसका रिकॉर्ड गुरु की रिकॉर्डिंग में सुरक्षित है। मेरे द्वारा इस रिकॉर्डिंग को विरल पटेल को दिया गया है। वह चाहे तो इनको विस्तारित प्रकाशित कर सकता है कि तू मेरे से भी आगे जाएगा। 1988 में गुरुदेव ने मुझे, गुरुदेव जी ने गुरुपद का पदभार, अपने जीवन का अध्यात्म ज्ञान का भार इस शरीर को सौंप दिया था। अपनी अर्धांगिनी माता श्री भगवती माता के समक्ष और माँ भगवती गुरु माता ने और स्वयं गुरुदेव ने अपने हाथों से इस शरीर को गुरुपद असीम करते हुए 500 रुपये, एक धोती, एक कुर्ता प्रदान करते हुए सफलता युक्त जीवन जीने के लिए प्रदान किया था। यह शब्द केवल इस वजह से लिख रहा हूँ जो मैं नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि यह गुरुदेव के द्वारा किया हुआ कृत्य है। यह नई आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान होना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका मुझ में न है। अगर वह मुझे किसी भी तरह से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, अभी तक नहीं किया है तो आगे भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा जो अत्यंत दिव्य अलौकिक ज्ञान की साधनाओं की परिपक्वताओं का लाभ 1987 से आज तक 45 वर्षों लंबी आध्यात्मिक यात्रा में कामना नहीं रही। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल गुरु का प्यार, आशीर्वाद, प्यार, प्रतिपल प्यार साथ है। यही अपने आप में श्रेष्ठतम है। वही मेरे लिए धन, पत्ती, मान, पद, निष्ठा, वैभव, ये सब कुछ वही है। क्योंकि जो साधक की एक इच्छा होती है सिद्धाश्रम प्रवेश की, वह तो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य काल में ही मातंगी साधना शिविर के दौरान ही मुझे माँ भगवती मातंगी ने सिद्धाश्रम अपने साथ ले जाकर मुझे कृतार्थ कर दिया था। गुरुदेव के साथ में तो मुझे बहुत बाद में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु माँ भगवती मातंगी की जब मैं प्रत्यक्ष साधन संपन्न की तो स्वयं माँ भगवती मातंगी ने मुझे सिद्धाश्रम ले जाकर अपने उसे कर्तव्यों को पूर्ण किया था। इस बात का उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूँ और गुरु चरणों में उसे लेखन प्रक्रिया को ने प्रस्तुत भी किया था। उसकी कार्बन कॉपी फेसबुक पर पोस्ट कर चुका हूँ और गुरुदेव ने शिविर के दौरान उसे पत्रिका में भी इसका जिक्र किया था कि मेरा जीवन लगभग धन्य है।
मैं सुकून महसूस करता हूँ कि मुझे अपने जीवन में ऐसे शिष्य प्राप्त हुए हैं जो मेरे नाम रोशन करने में वह मेरे द्वारा बीजारोपण अध्यात्म के वृक्ष को रक्षित सुरक्षित करते हुए वे उत्पन्न फलों को और उन फलों से अन्य पौधों को भी उत्पन्न करके मेरी इस उपज को जो बाए है अध्यात्म की को बढ़ाने का प्रफुल्लित एवं पलवादित करने में समर्थ है रहेंगे। इति श्री गुरु कृपा ही केवलम।